पार्लियामेंट ने इसी हफ्ते ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है, जो कि सिर्फ अभी प्रेसिडेंट के एसेंट का इंतजार कर रहा है और इस चीज ने पूरे देश में काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नए कानून का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की जगह अब मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसी को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं। और इसी मेन पॉइंट पर पूरे देश में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई है। सरकार का तर्क ये है कि जो 2019 का लॉ था उसमें जो डेफिनेशन थी वो बहुत ज्यादा वेग थी, यानी कि क्लियर नहीं थी, इसलिए उसे नैरो कर दिया है ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिले जो बायोलॉजिकली इंटरसेक्स हैं या फिर सोशियो कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे हिजड़ा कम्युनिटी है, किन्नर कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए बिल में ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन जैसे वर्ड्स को हटाकर एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, वो है फोर्स्ड केसेस। इसका मतलब है कि वो भी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं जिन्हें धोखे से, लालच देकर या फिर जबरदस्ती ट्रांस बनने पर मजबूर किया हो, चाहे वो सर्जरी के थ्रू हो या फिर हार्मोनल बदलाव के जरिए। एक तरफ सरकार का मानना है कि डॉक्टर्स का बोर्ड होने की वजह से कानून की उल्लंघना भी नहीं होगी और फेक केसेस भी रुकेंगे। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये उनकी प्राइवेसी और 2014 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी उल्लंघना है, जिसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हर इंसान का फंडामेंटल राइट माना गया है। अगर थोड़ा इतिहास में पीछे जाकर भी देखें तो एंशिएंट टाइम्स में ट्रांस कम्युनिटी की एक रिस्पेक्टफुल जगह रही है, पर ब्रिटिश राज के दौरान इस कम्युनिटी को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। फिर आती है 2014 में सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट, जिसके जरिए फिर इस कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का हक मिलता है। फिर 2018 में भी सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था और 2019 में भी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाई गई थी ताकि वो सरकार को सही राय दे सके। लेकिन आज वही नेशनल काउंसिल के 2 मेंबर्स ने इस बिल के खिलाफ रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कम्युनिटी की जो बात है वो सुनी नहीं गई। अभी हाल ही में ही 2025 में कोर्ट ने कहा था कि आइडेंटिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत गलत है। ग्राउंड रियलिटी आज भी काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि डाटा के मुताबिक सिर्फ 56% ट्रांस लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और लगभग 27% को आज भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया जाता है। और इसी सोशल रिजेक्शन की वजह से 31% लोगों ने सुसाइड तक भी अटेम्प्ट किया है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने भी सरकार से यही अपील की है कि इस बिल को रिकंसिडर किया जाए और कम्युनिटी से एक बार बात की जाए, जिसकी वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। कानून के साथ साथ मेरे अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर इनका कोई भी मजाक ना उड़ाए, इनके साथ किसी भी जगह पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और प्रॉपर इन्हें एजुकेशन राइट्स भी दिए जाने चाहिए। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।